विद्यार्थियों, आज हम छंद एवं छंद के प्रकार के विषय में बात करेंगे। छंद शब्द के मूल में चद धातु है, जिसका अर्थ है आह्लादित अथवा प्रसन्न करना। ये धातु उणादि सूत्र संख्या 4/218 के अनुसार चद से छद और छद से बनकर छंद बना, जिसका अर्थ है जो प्रसन्नता प्रदान करे, वो छंद है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ के शब्दों में छंदोबद्ध पद ही पद्य है, जो लघु गुरु स्वर अथवा मात्रा की निश्चित वर्ण योजना के कारण छंद का रूप धारण करता है। किसी भी भाषा को सुंदर एवं अलंकृत बनाने के लिए जिस प्रकार शब्द योजना, वाक्य योजना, शैली शिल्प आवश्यक है, उसी प्रकार पद्यबद्ध रचना को लय युक्त, गतिशील एवं प्रवाहपूर्ण बनाने के लिए उसे छंद के ढांचे में ढालना पड़ता है। छंदोमयी रचनाएं निश्चय ही भावमयी एवं रस युक्त होती है, जिनका हमारे हृदय पर गहरा प्रभाव होता है। विश्व का प्राचीनतम साहित्य वेद है, जिसे छंदस भी कहा गया है। उसमें मूलतः 7 छंदों का प्रयोग हुआ है, जिनके नाम गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, व्यहर्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती है। कालांतर में उनके अनेक भेद प्रभेद कर दिए गए और जिनका विवेचन छंद शास्त्र में मिलता है। छंद शास्त्र के प्राचीनतम आचार्य महर्षि पिंगल माने जाते हैं, अतः उनके नाम पर ही इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। मुख्य रूप से छंदों के 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद एवं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद या वर्णवृत्त, मात्रिक छंद या मात्रावृत्त। मात्रिक छंदों में मात्राओं की संख्या निश्चित रहती है तथा वर्णिक छंदों में वर्णों की संख्या निश्चित होती है। कुछ एक आचार्य लय के आधार पर छंद का एक और प्रकार या भेद बतलाते हैं, जिसे लयात्मकता भी कहते हैं। लयात्मक छंद के अंतर्गत गीत आते हैं। छंदों के पुनः 3 प्रकार होते हैं, समछंद, अर्धसम छंद एवं विषम छंद। सम छंदों में समस्त चरणों में मात्राओं या वर्णों की संख्या बराबर होती, यानी इसमें मात्रा और वर्णों की संख्या है वो समान होती है, एक जैसी होती है, जैसे चौपाई और वंशस्थ। अर्धसम छंद, छंदों के 2-2 चरणों में मात्राओं या वर्णों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इन्हें अर्धसम छंद कहा जाता है। दोहा और वियोगनी। जो छंद सम या अर्धसम नहीं होते हैं, उन्हें विषम छंद कहा जाता है। 4 से अधिक चरणों वाले छंदों को भी विषम छंद कहा जाता है, जैसे छपर, कुंडलियां इत्यादि। वर्णिक छंदों के 2 और प्रकार होते हैं, गणबंध छंद और मुक्तक। गणबंध छंदों के चरणों में वर्ण एवं साथ ही गण दोनों की संख्या निश्चित रहती है, जैसे इंद्रव्रजा, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, मंदाक्रांता, सवैया। मुक्तक छंदों के चरणों में केवल वर्णों की संख्या नियत रहती है, गणों या लघु गुरु का कोई नियम निश्चित नहीं होता है, कोई नियम उन पर लागू नहीं होता, जैसे मनहरण, कवित
अनुष्टुप आदि। 32 से कम मात्राओं के और 26 से कम वर्णों के छंद साधारण कहलाते हैं। 32 से अधिक मात्राओं के और 26 से अधिक वर्णों के छंद दंडक कहे जाते हैं। छंदों के भेदों को इस सारणी के द्वारा हम स्पष्ट करेंगे। छंद 3 प्रकार से मुख्य रूप से 2 होते हैं, मात्रिक और वर्णिक छंद, और तीसरा लयात्मक, लय के आधार पर, जिसे गीति काव्य भी कहा जाता है, जिसका कोई भेद नहीं होता है। मात्रिक छंदों में अर्ध सम, अर्धसम और विषम तथा सम छंदों के साधारण और दंडक 2 भेद माने गए। वर्णक छंद के गण मात्रिक छंदों में सम और अर्धसम और विषम, ये 3 प्रमुख भेद मात्रिक छंद के होते हैं। सम छंद, जिस छंद के चारों चरणों में एक समान वर्ण या मात्राएं होती है, वे सम छंद होते हैं। चौपाई, हरि गीतिका, मालिनी इत्यादि। अर्ध समजन, जिस छंद में विषम चरणों यानी प्रथम और तृतीय, सम चरणों में द्वितीय और चतुर्थ में समान मात्राएं होती है, एक जैसी मात्राएं होती है, इसलिए उन्हें अर्ध सम छंद कहते हैं, जैसे दोहा और शोरठा। तीसरा जो मात्रिक का भेद है, विषम छंद, जिस छंद के चरणों में कोई निश्चित समानता नहीं होती, वे विषम छंद कहलाते हैं। ऐसे छंद 2 छंदों के मेल से भी बनते हैं, जैसे दोहा और रोला। छंद के योग करने पर बनने वाला कुंडलियां छंद, रोला और उलाला के योग से बनने वाला छपय छंद। चूंकि छपय में 6 पद षटपदी होता है, अतः उसे 6 पदों वाला छपय कहा जाता है। सम छंदों के भी 2 भेद हैं, साधारण और दंडक। जिन छंदों के प्रत्येक चरण में 26 या 32 मात्राएं होती है, वो साधारण सम छंद, और जिनमें 26 से अधिक वर्ण और 32 से अधिक मात्राएं होती है, उनको दंडक सम छंदों में गणना की जाती है। वर्णिक छंद में गणबद्ध और मुक्तक 2 भेद होते हैं। फिर उनके 3 भेद, सम, अर्धसम और विषम। ऐसे ही सम के 2 भेद, साधारण और दंडक, मात्रिक और वर्णिक, दोनों में ही इस प्रकार के भेद पाए जाते हैं। धन्यवाद।